सुनेंगे आप सभी लोग 2021 में मिस्टर मोदी की सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया। इस न्यू मिनिस्ट्री का नाम कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी सहकारिता मंत्रालय, और इसके प्रथम मंत्री बने हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह। तो ये माननीय मंत्री जी दो मंत्रालय देख रहे हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय ने अभी अभी कुछ बातें की और निर्णय लिया और नोटिफिकेशन जारी करके कानून बना के इसको लागू कर दिया। सहकारिता मंत्रालय ने क्या कहा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए। देखिए क्या कहा, सहकारिता की मूल इकाई पैक्स समझते हैं, हर गांव में खाद बीज वगैरह कृषि सबके लिए एक सहकारिता समिति होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम है पैक्स को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखिए PACS, प्राइमरी, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स। हमारे भाई साहब भी इसके मेंबर हैं। अमित शाह ने गुरुवार को उसके कॉमन सर्विस सेंटर की संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी। अब पैक्स जो है हर पंचायत में लगभग होता ही है, या 4-5 पंचायत के बीच में एक पैक्स होता ही है, यानी 15-20 गांव के दरमियान एक पैक्स होता ही है। इस पैक्स को एक नई जिम्मेदारी मिली है कि अब आप कॉमन सर्विस सेंटर भी आप ही चलाएंगे। सहकारिता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी IT मंत्रालय के साथ नाबार्ड और CSC की ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत यह पावर उसे दिया गया है। पैक्स से जुड़े करोड़ों किसान सहित ग्रामीण आबादी को 300 से भी अधिक CSC यानी जो मैंने कहा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं प्राप्त हो जाएंगी। पैक्स को सहकारिता की आत्मा भी बताया है मोदी शाह जी ने, और इन्हें लगभग 20 अलग अलग गतिविधियां चलाए जाने की बात कही कि जल का वितरण, भंडारण, बैंक मित्र, इंश्योरेंस, आधार अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि इनपुट, पैन कार्ड, रेलवे, हवाई जहाज, बस के टिकट संबंधी सेवाएं भी अब इन्हीं पैक्स से सोसाइटी से कॉमन सर्विस सेंटर से मिलेगी। यह एक बड़ा ही आंदोलनकारी निर्णय है, नो डाउट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी स्टेट्स, ऑल एग्जाम्स,